नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। आप में से बहुत से लोगों ने देखा या सुना होगा कि गांव में आज भी जब कहीं फूस का छप्पर चढ़ाना होता है तो बहुत से लोग हाथ लगाते हैं। तो कुछ ऐसा ही कारनामा देश के सबसे बड़े अखबार ने कर दिया। राष्ट्रवाद के लिए खबरों का झूठा छप्पर तो उठाया ही जा सकता है। अपने आप को देश में नंबर 1 बताने वाला एक हिंदी अखबार है जिसका नाम है दैनिक जागरण, जिसके हर पन्ने पर आपको विज्ञापन और सरकारी गुणगान की खबरें पढ़ने को मिल जाएंगी। इसी दैनिक जागरण ने एक बड़ी ही चौंकाने वाली खबर अपने फ्रंट पेज पर 8 कॉलम के साथ आज पब्लिश की, जिसकी हेडलाइन थी कि भारत ने पाकिस्तान पर फिर सर्जिकल स्ट्राइक की। इस खबर के अखबार में छपते ही सोशल मीडिया से लेकर हर जगह भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक की चर्चा होने लगी। तमाम लोगों ने तो इसे लेकर भारतीय सेना और सरकार को बधाई देना शुरू कर दिया, जिसके बाद खुद भारतीय सेना को मीडिया में आए सर्जिकल स्ट्राइक के दावों का खंडन करना पड़ा। लेकिन मजाल की दैनिक जागरण ने इसके लिए देश या सेना से माफी मांगी हो। अगर यही बात अजीत अंजुम, रवीश कुमार, अफसाब शर्मा या राहुल गांधी या विपक्ष के किसी नेता ने कही या लिखी होती तो अब तक सिंड्रेला मंत्री स्मृति ईरानी और फोकटिया रविशंकर प्रसाद से लेकर पूरी ट्रोल आर्मी राशन पानी लेकर धावा बोल देती। लेकिन मामला सत्ता के लाडले अखबार दैनिक जागरण से जुड़ा है तो सब चुप। दरअसल जब सत्ता की जी हुजूरी जरूरी भी हो और मजबूरी भी हो तो यही होता है, वो चाहे प्रिंट हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। दरअसल अभी बीते दिनों 15 अगस्त के मौके पर लाल किले की प्राचीर से अपने वाले मोदी सर ने पहले से ही ये बता दिया था कि 2024 में भी गद्दी पर आएंगे तो मोदी ही, अगले स्वतंत्रता दिवस पर भी लाल किले पर झंडा फहराएंगे तो मोदी ही, फिर उसके अगले स्वतंत्रता दिवसों पर भी मोदी 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 ही। मोदी सर के इस एक वादे ने अडानी, अंबानी और शायद दैनिक जागरण समेत सभी जी लोगों को, और जाहिर है कि नागपुर परिवार वाले जी लोगों को भी कैसी तसल्ली दी होगी, इसका वर्णन करना मुश्किल है। असल में 1000 साल पीछे और 1000 साल आगे की लड़ाई लड़ने वाले मोदी सर को क्या भारत वाले 5 साल की एक और टर्म भी नहीं देंगे? भारतवासी इतने कंजूस तो नहीं हो सकते, और अगर भारतवासी ऐसी कंजूसी पर उतर ही आए तब भी मोदी सर के लिए दैनिक जागरण जैसे अखबार, न्यूज चैनल तो हैं ही। आपको पहले बताते हैं कि अपने को नंबर 1 बताने वाले जागरण ने यह कारनामा किया कैसे, और फिर आपको बताएंगे कि दैनिक जागरण की मजबूरी क्या है ऐसा करने के पीछे। दरअसल दैनिक जागरण ने आज सुबह के अपने अंक में फ्रंट पेज पर गगन कोहली नाम के अपने रिपोर्टर की बाईलाइन में लिखा कि सेना ने आतंकियों के 4 लॉन्च पैड किए तबाह। दैनिक जागरण ने अपनी इस रिपोर्ट में दावा किया है कि सेना के जवानों ने शनिवार रात को जम्मू कश्मीर में पुंछ और राजौरी में नियंत्रण रेखा यानी कि LOC को पैदल पार किया और POK में करीब 2.5 किलोमीटर अंदर स्थित कोटली के नक्याल में आतंकियों के 4 लॉन्च पैड तबाह कर दिए। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि इस पूरी कार्रवाई के दौरान करीब 7-8 आतंकवादियों की मौत हो गई, जबकि अभियान में शामिल सेना के सभी जवान सुरक्षित वापस लौट आए। ये दैनिक जागरण की रिपोर्ट में लिखा गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, दैनिक जागरण ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को कुछ दिन पहले खुफिया सूचना मिली थी कि LOC के पास लॉन्च पैड में मौजूद आतंकी पुंछ और राजौरी में किसी बड़े हमले की योजना तैयार कर रहे थे। बतौर रिपोर्ट, खुफिया सूचना के आधार पर भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्स के करीब 12 से 15 कमांडो को आतंकियों के लॉन्च पैड तबाह करने के लिए अभियान के लिए चुना गया था। बस फिर क्या था, ट्विटर यानी कि X पर हर वक्त एक्टिव रहने वाले भक्त और मोदी सर के 1000 साल वाले सपने को जीने वाले शुरू हो गए। मतलब आज सुबह का माहौल सोशल मीडिया में एक बार फिर राष्ट्रवाद से भर गया, जिसके बाद सेना के सामने आकर इसका खंडन करना पड़ा। सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक का खंडन करते हुए कहा है कि पुंछ जिले के बालाकोट सेक्टर में LOC के पास घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे 2 आतंकवादियों को ढेर किया गया। सेना ने अपने बयान में यह भी कहा कि खुफिया एजेंसियों और जम्मू कश्मीर पुलिस से मिली जानकारी से पता चला था कि बालाकोट सेक्टर में कुछ आतंकी मौजूद हैं। इसके आधार पर अलर्ट जारी किया गया था और सेना के जवानों ने घात लगाकर हमला कर दिया। सेना ने बताया कि आतंकियों ने मौसम का फायदा उठाकर मौके से भागने की कोशिश की थी, जिसके बाद गोलीबारी में एक आतंकवादी ढेर हो गया, एक आतंकवादी घायल हो गया था, जिसकी बाद में मौत हो गई। इसके बाद सेना ने क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया था और भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए। इनमें एक 47 राइफल, 2 मैगजीन, 30 राउंड गोलियां, 2 हथगोले और पाकिस्तान में बनी एक दवा शामिल है।
और कुछ खाने पीने के पैकेट्स भी हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब राष्ट्रवाद के छप्पर उठाने की जल्दबाजी में किसी मीडिया ने ऐसा कारनामा किया हो। आप थोड़ा 3 साल पीछे जाइए तो पता चलेगा कि नवंबर की एक शाम को अचानक टीवी चैनलों पर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक की खबरें चलने लगी थी। ये साल 2020 की बात है। चारों तरफ गहमागहमी बढ़ी हुई थी कि महज 10-15 मिनट में एयर स्ट्राइक की खबरें हटा भी ली गईं। इसके महज आधे घंटे बाद सेना को तब भी बयान जारी करना पड़ा था कि उस दिन तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोली ही नहीं चली। थोड़ी देर बाद ही सेना ने तब फिर कहा था कि एलओसी पार कर पीओके में सेना की स्ट्राइक की रिपोर्ट फेक है। ये तो रही राम कहानी दैनिक जागरण के फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक की। अब आपको बताते हैं कि जागरण जैसे मीडिया घराने आखिर ऐसा करते क्या है जिसके चलते उन्हें ऐसे कांड अपने सियासी आकाओं को खुश करने के लिए करने पड़ते हैं। दरअसल दैनिक जागरण महज अखबार ही नहीं निकालता, उसकी बहुत सारी चीनी मिलें हैं, दर्जनों प्रतिष्ठान हैं और भी बहुत कुछ धंधा पानी इस ग्रुप के पास है जिसके लफड़े सरकारी फाइलों में जाहिर तौर पर होते ही हैं। शायद इसीलिए अभी तक ना तो दैनिक जागरण ने अपने इस कारनामे के लिए माफी मांगी और ना ही सरकार ने इस पर कुछ कहा है। अब आप इसकी वजह तो समझ ही चुके होंगे कि जब सैया भये कोतवाल और फिर मोदी है तो मुमकिन है, तब क्या जरूरत है कि माफी मांगी जाए। हाँ, जागरण ने अपने ट्विटर हैंडल से सर्जिकल स्ट्राइक वाली फोटो जरूर हटा ली है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे दैनिक जागरण अपने पहले पन्ने पर 8 कॉलम की यह फर्जी खबर छाप देता है, और अगर जम्मू कश्मीर के रिपोर्टर ने ऐसी फर्जी खबर भेजी भी थी तो अखबार के दफ्तर के एसी कमरों में बैठे संपादक की क्या जिम्मेदारी थी। इतनी बड़ी खबर को चेक क्यों नहीं किया गया या जानबूझकर छापा गया, ये मानकर कि सेना तो खंडन करेगी नहीं। आखिरकार भारतीय सेना ने इस खबर का खंडन करके इसे फेक न्यूज साबित कर दिया और भक्त बेचारे इसका पूरा आनंद लेने से महरूम रह गए। नहीं तो देश में आज जश्न की एक और तैयारी हो रही होती। धन्यवाद।